जय हिंद। क्या बोलो, क्या बोलो, बोलो सर, कुछ भी बोलो। जय हिंद। चलो, अब मेरा खुद का एक अनुमान है। क्या अनुमान है कि अब जितने भी 10th के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जितने बच्चे A to Z तक, हर एक की सोच है। क्या सोच है कि मैं सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अरे वाह, हर किसी की उम्मीद है। हालांकि हर किसी को पता है, कुछ बच्चे को पता है मैं पास हो सकता है या नहीं हो सकता हूं। अगर मैंने मन से पेपर लिखा तो मैं फेल भी हो सकता हूं। ओ सर, 10th के बारे में ऐसी क्या बात कर रहे? सही है, सुनो सुनो। हालांकि जो सच है, मेरी आदत है अपनी सच बोलना, वो बाद में देखा जाएगा। मैं कहता हूं, जिस बच्चों को डाउट है कि मैं अगर मेरे मन से पेपर दूं तो मैं पास हो सकता है या नहीं, वो भी दिक्कत है। पर वो भी बच्चा अगर कभी चांस मिला बात करने की, नहीं नहीं मैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाला हूँ, मेरे को सब आता है, ठीक है। और कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं, उनकी तो बात अलग है कि उनकी दिन रात की मेहनत होती है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस होता है कि पेपर वो अपने मन से देते हैं, अपने मन से देते हैं। फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड तक, अब 10th देने वाले। अगर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आई विल सिक्योर द मार्क्स 95, 96 अप टू, I am expecting that I should get 90, 100 out of 100, but it's a board exam, so I will get near about 96%, very easy. It's okay. अब उन्होंने कह दिया, जिस बच्चे ने 1st स्टैंडर्ड से लेके 9th तक एक भी पेपर में चीटिंग, एक भी पेपर में किसी का भी नहीं देखा, ना ही चीट का इस्तेमाल किया, उस बच्चे ने अगर कह दिया तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा, मैं उसको इंस्पायर करूंगा, मैं उसको और पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं सबको पढ़ाऊंगा, पर एनर्जी आती है ऐसे बच्चों को, उनमें जिद्द होती है, उनमें जुनून होता है, जुनून, गुड वर्ड, जुनून अंदर से होता है। वो ब्रेड खाने से, खाना खाने से एनर्जी आती है, कुछ समय बाद निकल जाते हैं, पर जो जुनून होता है वो खून के अंदर होता है। वो बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। उन्होंने अगर डिसाइड किया ना, आई वॉन्ट टू सिक्योर 96% एट एनी कॉस्ट, दे विल सिक्योर 96%। दुनिया जाए बाहर में, दुनिया जाए बाहर में मतलब जिसको जो करना है उनको वो करने दो, मेरा काम क्या है, पढ़ाई करना है, तो एट एनी कॉस्ट मैं पढ़ाई करूंगा। अब बात आ रही, सर फिर तुम ऐसे कर रहे, आप तो पार्शियलिटी कर रहे कि होशियार बच्चे की साइड ले रहे और ढ बच्चे, और होशियार बच्चे की साइड, और जो ढ बच्चे उनका आप अपमान कर रहे सीधा सीधा। अरे अपमान नहीं, बस मैं सिर्फ स्पष्ट बात कहता हूं। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं जो बात सच्ची है वो आपके सामने रखता हूं। एटलीस्ट आपको इस बात का पता चले, अरे यार सैया सर ने कहा था, सच्ची बात है। क्योंकि जब मैं सिखाता हूं, जिसने भी मेरे को देखा है, कभी मैंने गलती से टेक्स्ट बुक या कुछ भी गाइड डाइजेस्ट लेके आपके सामने कभी सिखाया नहीं। आई प्रिपेयर माई सेल्फ एट होम, देन आई एंटर इन द क्लास, देन आई टीच, then it will give me confidence inside me, and then I talk very frankly and your trust came on me. अरे हाँ सर बहुत होशियार है। No one is होशियार, no one is talented. Hard works, continuous, determination, that makes you different from others. अब जो ढ बच्चे, ढ कोई भी नहीं होता है, पर मैं जानबूझ के ढ मतलब, अब जैसे कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैथ्स के बारे में नॉट परफेक्ट, थोड़ा बहुत समझता है, पर सेम कंडीशन अगर मैं इंग्लिश की पढ़ाई करूं तो मैं इंग्लिश में ढ हूं। अब पता चला ढ का मतलब क्या है, वो चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है इंग्लिश की, तो फिर सर इसका मतलब ऐसा हुआ क्या कि आप मैथ्स में परफेक्ट हो और इंग्लिश में ढ हो। अगर किसी ने बोल दिया तो हाँ ढ हूं मैं, तो फिर मैंने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करने की, कभी करने की है। कितनी पढ़ाई करने की, जितनी जरूरत है, एटलीस्ट उतनी तो करनी है। अब मेरे को नहीं समझ में आता है, इसका मतलब फिर मैंने बुक खोलना ही नहीं क्या कभी, सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई करने की क्या। हाँ, एज अ टीचर, अब इट्स माय प्रोफेशन, मैंने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई की या ना की, मेरे को कोई फर्क गिरने वाला नहीं। पर फर्क गिरने वाला हो अगर मैं मैथ्स की भी पढ़ाई नहीं करूं और क्लास के अंदर एंटर करो, हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट दिस एंड सो एंड दिस सो सिंपल, यू कैन गो एट होम एंड स्टडी। तो एक दिन आप सुनोगे, दूसरे दिन क्या होंगे, क्या बकवास आदमी है, हेलो बच्चों, सिखाने का नाम तो जीरो है, वहां पे प्रूव हो जाता है। एग्जैक्ट, अगर कुछ रूल्स टीचर्स को अप्लाई होते हैं तो व्हाई नॉट, यू आर द स्टूडेंट्स, आपको मैथ आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, हिस्ट्री आना चाहिए, ज्योग्राफी,
जितने भी 6 सब्जेक्ट से मेन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एवरी वन शुड सिक्योर आउट ऑफ 100 90 90 90 90, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल मीन्स यस इट इज पॉसिबल, बट फॉर एवरी वन इट इज नॉट पॉसिबल. पर पास होना सबके बस की बात थी, पास होना सबके बस की बात है. हाँ चलो मुद्दे पे आते हैं. सर हर कोई चाहता है कि मैं कुछ भी करके मैक्सिमम मार्क्स लाऊंगा, और एग्जाम के हॉल में अगर मैं गया और अगर मेरी सोच चेंज हो गई कुछ भी करके, वो तो अभी हमारे पास समय है, इस समय को मैंने बस धिगाना मस्ती में स्पेंड किया, एग्जाम कल है, हॉल के अंदर गया और फिर मेरे को पता चला कि अरे यार कोई तो मेरे को चीट देने वाला है, वाह भगवान खुश हो गया. अरे भैया सुन, तो अगर तेरे सामने चीट भी आ गई और तू खुद से ईमानदार है तो तेरी जिंदगी बनने वाली है. उस समय अगर तूने बेईमानी दिखाई ना, तो लिटरली बोलता हूं, तू 10th में तेरे को 96 नहीं, तेरी एक्सपेक्टेशन 96 की है, तेरे को 99% आ गए 10th में, क्योंकि तूने चीटिंग की है. लक बाय चांस बोर्ड की गाड़ी में नहीं आ गए, चला मैथ्स को भी चीटिंग मिल गई, साइंस को भी मिल गई, पूरे सब्जेक्ट को लक बाय चांस सभी बच्चों को चीटिंग मिल गई. अब जिन्होंने मेहनत की थी वो भी भूल गए कि मेरे को आता है, मैं मन से नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी जो सामने आ रहा है उसमें से देख के हम लिख रहे. एग्जाम हो जाएंगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2 या 3 महीने के बाद, जून में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. तुम सोसाइटी को, अपने फैमिली को खुश करोगे, पर अपनी जो आत्मा होती है ना, एक बात में बड़े दावे के साथ कहता हूं, वो सुकून नहीं मिलता है. और इसी बीच में इसी माहौल था, सेम माहौल था, सब चीटिंग कर रहे थे. गिने चुने बच्चे होते हैं, बहुत जिद्दी होती है, हटके होते हैं, उनको क्या 60% या 70% आ गए, पर उनके वो जो मार्क्स है ना वो ईमानदारी के. उसके अगल बगल में कोई तो चीट करके दिख रहा था, वो उसको सजेस्ट कर रहा था, भाई देखना तू क्या को तान दे रहा है दिमाग को, देख के दिखना. नहीं, 60% 70% पर खुद के मार्क्स से जब वो रिजल्ट आएगा ना, सोसाइटी फैमिली नाराज हो जाएंगे, पर उसका जो दिल आत्मा होती है अपनी, वो बड़ी खुश हो जाएंगे. अब वो हालांकि वो दिखा नहीं सकता है, ही कांट एक्सप्रेस, पर महसूस होता है कि चलो मेरे खुद के मार्क्स से मैंने पढ़ाई की थी, मेरे बाजू में सब चीटिंग करके देख रहे थे, मैंने मन से लिखा. मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं 10 साल के बाद अगर किसी को 40% भी आ गए, आज कितना है 2023 2023 का साल है, लिटरली कहता हूं मैं. अच्छा एक एविडेंस बोल के वीडियो टू बी मेरा, ये कोई बंद होने वाला नहीं. मैंने भी अगर मैंने बात चेंज करने की कोशिश की थी, नहीं मैंने नहीं कहा था. कब कहा था मैंने, आप कह सकते हो. 10th में अगर किसी को 50% भी आ गए, 40% भी आ गए, 60% भी आ गए, पर वन टर्म्स एंड कंडीशन दैट ईच एंड एवरी सिंगल मार्क इज ऑफ योर सेल्फ. आप जो भी लिखोगे खुद से लिखोगे, आपकी मन से लिखोगे. अगर वो मार्क्स आपके हैं और किसी ने चीटिंग करके 90%, 96% या 98, चलो मैक्स टू मैक्स 100 आउट ऑफ 100%, पूरी दुनिया क्लैप करेंगी. मैं दावे के साथ कहता हूं 10 साल के बीच में, 10 साल के बाद जो 40-60% वाला है, ये इसको कब का कब आगे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा. क्योंकि इस बच्चे में जिद है, पढ़ाई करने की जिद है. जो मैंने पढ़ाई की मैंने खुद करूंगा, मेहनत करूंगा, खुद पेपर लिखूंगा, दिमाग लगाया उसने. इसकी आदत बनी है कि नहीं, अगर मेरे को कुछ सुख सुविधा मिल गई तो मैं खुद मेहनत नहीं करूंगा, जुगाड़ जमाऊंगा. जुगाड़ जिंदगी में हर वक्त काम नहीं करता है, जुगाड़ कुछ समय तक काम करता है, पर लाइफ टाइम इट डजंट वर्क. तो जो 60% 40% का आदमी, क्या पता जिंदगी में वो बॉस बन जाएगा. जो 90% 100% था, क्या पता वो चपरासी बन जाएगा. सर नहीं, इट्स अ वेरी ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ. बच्चों को आदत गिरी रेडीमेड होना, कैसे भी जुगाड़ देंगे, पैसा देंगे, अमुक करेंगे तमुक करेंगे. अरे भैया दीदी बार बार कहता हूं मैं, 10th इट्स अ बेसिक. तुमने जिंदगी, अब तुम जिंदगी में सही में पाउल डाल रहे, तुम सही जिंदगी में आ रहे. और जैसे तुम सही जिंदगी में आ रहे, अगर तुम चीटिंग करके दुनिया में आ रहे, 10th के बाद सही दुनिया है. 10th तक तुम अनरिस्ट्रिक्टेड, बहुत सारा बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, इसका बर्डन है, टीचर से कोई सुनता नहीं, तुम बच्चे हो, बच्चे. 10th के बाद तुमको फ्रीडम मिलने वाला है. और फ्रीडम मिलते समय अगर तुमको ऐसी गंदी आदत चिपक के आ गई कि कुछ नहीं होता है, अरे उसी सोच के साथ तुम 10 साल स्पेंड करोगे, कुछ नहीं होता है,
और जिस बच्चा अपनी मेहनत के दम पे इस दुनिया के अंदर एंटर किया उसने, अरे वो पूरी दुनिया को फाड़ देगा। मेरा पर्पस क्या है? मैंने क्या कहा? एजुकेशन टू ट्रेन द माइंड। हम हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीनियर जूनियर क्लास से लेके 10th तक। और जैसे तुम एंटर करने वाले दुनिया के साथ, तो दुनिया के साथ तुम कैसे डील करने वाले हैं, वो सोच किस पे निर्भर होती है? 10th के ऊपर। अरे तुमको 10th को छोटी, थोड़ी बहुत क्या छूट मिल गई, तुमने पूरी मेहनत बेकार कर दी। कैसे? क्या? चीटिंग करके। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल। अब कुछ गलतियां मेरे से भी हो गई। आई एम अ इंजीनियर, आई शुड बी इन अ टॉप कंपनी, पर नहीं, क्यों यहां मैं भाग रहा हूं यहां से वहां तक। एहसास हो रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। पर पर अब मैं सीख गया ना कि जो गलतियां मेरे से हो गई, वो गलतियां बच्चों ने नहीं करनी चाहिए। फिर मैं बार बार आपके सामने क्यों आ रहा है कि पैटर्न, इट्स माय विलेज, मेरा गांव है। मेरी वजह से अगर 2-3 बच्चों का भी फ्यूचर चेंज हो गया ब्राइट, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अभी हमारे पास टाइम है, थैंक्स सर, आपने सही समय पे हमें सोच दी। हाँ, इसका फ्रूट अभी नहीं, इसका फ्रूट जो आपको मिलने वाला है, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 10 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड आपको देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। तब जाके आप कुछ बड़े बनने वाले हो। तब आपको एहसास होने वाला है कि नहीं यार, वो एक सर थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत कम सिखाया, पर वैल्यू एजुकेशन दिया था, वैल्यू थॉट्स दिए थे, सोचने को मजबूर किया था कि जब भी हमें महसूस हो जाए कि एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, अरे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है एजुकेशन, नॉलेज। तुम नॉलेज के दम पे किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। तुम, अरे पैसा तो नाटक है, पैसा कुछ नहीं। पावर आ गई तुम्हारे हाथ में, पावर, स्ट्रेंथ, तो पैसा अपने आप आता है। एग्जाम्पल क्या दूं? विष्णु, भगवान विष्णु क्या है? खुद एक ताकत है, उसके पीछे लक्ष्मी जी उनके पीछे है। हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी को पाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सुल्टा काम करे, पावर नहीं ला रहे। पावर कैसे आती है? नॉलेज कहां से आती है? पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, माइंड ट्रेन होता है, फिर सोचते हैं हम कुछ तो भी अलग। हाँ, तो पावर आती है। पावर का मतलब ऐसा नहीं है, पावर अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मेरे सामने 1000 लोग हैं, मैं बिना डरे बात करता। अब यूट्यूब पे बात करो, किसी को बोलो बात कर 2 मिनट एक वीडियो बनाने के लिए, अब मैं क्या बात करूं, वाह भैया तो छोड़ कर बाकी तो कुछ भी बोलने को। पावर अंदर से चाहिए। आप मेरे को बोलो मेरे सामने कितने बच्चा दो, बोलो सर बात करो, मेरे को कोई डर लगता है। अब ट्रेन हो गया माइंड, क्या बच्चों को सिखाओ, आज दिल से मेरी इच्छा है। इसलिए मेरे को भगवान किसी को भी मदद नहीं करता है। तुम मेहनत करो, तुमको कुछ तो भी फ्रूट्स मिलने वाले हैं। मेरे 10-8 साल की मेहनत है टीचिंग में आने के बाद। आप जाके मेरे को टीचिंग करने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस लग रहा है? बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए सही समय पे। तो बच्चों, आपके पास ढेर सारा समय है, बहुत समय। 4, 5, 6, 7 अप्रैल कुछ तो डेट मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, फिलहाल 2 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है। 1 महीना तो आपके पास है कंपल्सरी, 1 महीना है फिक्स, मार्च तक। तो मैं बार बार कहता हूं पूरे सब्जेक्ट की इतना प्रिपेयर करो, वेल प्रिपेयर, कि मेरे को किधर भी बिठाओ तुम सेंटर पे, मैं 40-35 तो मिनिमम चाहिए, 40-50-60% लाऊंगा। अगर वो आप सक्सेसफुल बन गए तो जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। बस एक ही कंसेप्ट, वो चीटिंग को छोड़ दो। चीटिंग का कंसेप्ट आपके दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। तो फिर आप बच्चों के मन में दुविधा आने वाले, सर आपने जून में क्यों नहीं कहा? अब ये सब बकवास होने वाले हैं। क्या आप एक्सक्यूज बनाओगे, निकालने वाले हो? सर अगर तुम जून में से बोलते हो, अगर ऐसा बोलते थे तो बहुत भारी होता। जिस दिन हमें जिस समय पे कुछ सही पता चला, वही समय से कभी भी उसको चिपक के लो। जो हुआ वो छोड़ दो, पीछे ज्यादा सोचो मत, जो हुआ सो हो गया। अब कंटिन्यू करो। क्या कंटिन्यू करो? अरे हाँ ठीक है, 30 डेज मेरे पास 30 डे। अगर मैंने एक सब्जेक्ट को 5 दिन में दिए तो 6 5 30, 6 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 6 5 30, देखो एग्जैक्ट। और एक दिन में फिर आपको सिर्फ पढ़ाई का टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो एजुकेशन में बच्चे डिप्रेस क्यों हो रहे? जिंदगी में हर किसी को एक दिन में बस 24 आवर्स से
हर किसी व्यक्ति को, उसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं और कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। क्यों डिप्रेस हो रहे हैं? एक अनुमान लगाओ, रफ कैलकुलेशन। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे मिनिमम 6 आवर स्पेंड करते हैं, राइट? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। घर जाते हैं, बैग रखते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत समय मिलता है 10, 15, 20 मिनट, लगी ट्यूशन। किधर भी जाओ तुम ट्यूशन को, आपको 3 घंटे मिनिमम देने पड़ते हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 7, 8, 9 घंटे हो गए। 9 घंटे हो गए। फिर खुद की पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क करना है, मिनिमम 2 घंटे सिर्फ हैंडराइटिंग लिखना, इसको लो उसको लो। 6, 3 और 2 कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11 घंटे। जो बच्चा 11 घंटे, और टाइम कितना एक दिन का? 24 आवर्स से 11 घंटे, अगर 12 घंटे भी किए तो दिन का आधा हिस्सा 50% हम पढ़ाई में लगा रहे, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? बच्चा खुद से पास भी नहीं हो सकता है। बच्चा खुद से पास भी नहीं हो रहा है, उसको उसके इस पे भरोसा नहीं है, समय भी जा रहा है। तो अब बताओ, बच्चा डिप्रेस नहीं होने वाला तो क्या होने वाला है? हाँ, 24 आवर्स से बस में 1 घंटा पढ़ाई कर रहा हो और 23 आवर एंजॉयमेंट कर रहा हो, बच्चा डिप्रेस नहीं होने वाला है। मैंने कुछ किया इसने, अब बल्ले बल्ले बल्ले, वो बड़ी खुश रहेगा। पर जो बच्चे आधे से ज्यादा, मजबूरी बोलो कुछ बोलो, पढ़ाई के साथ चिपके हुए, और नतीजा क्या आ रहा है? बच्चा फेल। बच्चों को 100 में से 10 गिरे, 100 में से 0 गिरा। 0 ट्रू, मैंने पेपर चेक किया ना, 0 भी गिरता है। हाँ, गिने चुने बच्चों को 90 भी गिरते हैं, 95 भी गिरते हैं। तो अब तुम सिस्टम के बारे में सोचो, मैं खुद क्या कर सकता हूं उसके बारे में सोचो। तो अब डिप्रेशन अगर कुछ आ गए, आपको बहुत बोर हो गए, एक काम करो, घूमो, बाहर जाओ। और एक टाइम दे तुमको सही में दुनिया देखनी है ना, तो बाहर घूमने को जाओ। पैटर्न छोड़ के, वो कहने की बात है, बकवास है, नहीं 10th का है, आपकी 10th है, अगले महीने में कहीं घूमने नहीं जाने का, किधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाना, पढ़ाई कर। कुछ समय ऐसा होता है कि नहीं यार, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता हूं, इतना बोर हो जाता आदमी, इतना बोर हो जाता है कि एक सिंगल सेंटेंस भी मैंने रीड किया, माइंड के अंदर नहीं जाता। तुम बाहर जाओ, कहीं दूसरे जिले में 2-4 दिन घूम के आओ, पता चलता है दुनिया क्या है क्या नहीं। हमें जो फैसिलिटी मिलती है ना घर पे तुरंत, उससे हमें वैल्यू नहीं होती है। बाहर घूम आने के बाद खुद के दम पे गए ना, और पैसे भी कुछ गिने चुने लेके जाओ, ज्यादा पैसे मत लेके जाओ, फिर क्या सीखोगे आप? वहां जाके ऐसी करोगे? नहीं, गिने चुने पैसे लेके बाहर घूमने जाओ, फिर वापस आओ, फिर पता चलता है कि दुनिया बड़ी शैतान है, दुनिया शैतान है। और इस दुनिया के बीच में अगर रहना है तुमको एक अच्छे इंसान के रूप में, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तब तुम पढ़ाई को बैठोगे ना, तब आदमी बोर नहीं होता है। आदमी बोर कब होता है? व्हेन यू गेट ऑल द फैसिलिटी इन अ वेरी इजी वे, बड़ी आसानी से हमें मिलता है, तो हम बोर हो जाए। ठीक है, तो मैं सोचा आज बहुत हो गया, कल वापस कुछ तो एक एग्जाम्पल दूंगा। आज ज्यादा मैं एग्जाम्पल देता नहीं, बस एक ही ख्वाहिश करता हूं कि हाथ जोड़ के, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हाउ टू मास्टर टू यू, कि चीटिंग का जो कंसेप्ट है ना, बस उसको दिमाग से हटाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, रोज थोड़ी मेरे को चीटिंग नहीं करने की, मेरे को। हाँ, अब यहां से आगे आपका जो डाउट है ना, वो डाउट मेरे को भेजो, सर एक कंसेप्ट है, ये नहीं समझ में आ रहा, उसको सोल्यूशन देखो, मैं 2 मिनट में उसका सोल्यूशन देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस जो चीटिंग है ना, उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करो। ओके, जय हिंद।